सो एंगुलर 14 का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फाइल्स एंड क्या फ़ोल्डर क्रिएट होता है जब मैं कोई नई ऐप क्रिएट करता हूँ। सो एसआरसी के अंदर जाऊँ तो आप देखो बहुत सारे फ़ोल्डर्स होते हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, उसके बाहर भी कुछ फाइल्स हैं। तो ये क्या फाइल्स हैं, इनका पर्पज़ क्या है, इन पर क्या कोड लिखना है, उसको मैं आज डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग। सो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो जो फाइल्स एंड फोल्डर के बारे में बात कर रहा था, इस नोट पैड में मैंने सारे फाइल्स एंड फोल्डर के बारे में लिख रखा है। इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इट डजेंट मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस यू कैरी, लेकिन ये पूछा भी जाता है कि ये फाइल्स का एंगुलर डॉट जेसन, फॉर एग्जांपल एंगुलर डॉट जेसन के बारे में पूछा है कि इस फाइल में क्या क्या होता है, या आप इस फाइल में मतलब इसका पर्पज़ क्या है। करेक्ट। पैकेज डॉट जेसन, पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन, इसमें डिफरेंस क्या है। टीएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ये सारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो एसआरसी एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। ऐप फोल्डर है, इसके अंदर फाइल्स होती हैं। तो जो मेनली कोड है एंगुलर का वो ऐप फोल्डर के अंदर ही लिखा जाता है। उसके बाहर जो फाइल्स हैं बहुत रेयर है कि हम कोड को कोई चेंज करें या फिर कुछ इंटीग्रेट करें। सारा कोड हमारा ऐप फोल्डर के अंदर ही होता है। ठीक है, इसके अंदर कहाँ पे कोड, क्या कौन सा कोड कहाँ पर लिखेंगे, लेट्स सी राउटिंग फाइल जो होती है वो हमेशा इसी नाम से होता है, राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। सो डॉट टी एस एक्सटेंशन है टाइप स्क्रिप्ट का। ठीक है। सो राउटिंग क्या होता है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट है उसमें मेन्यूज़ होते हैं, उसमें एंकर टैग होगा, उसमें बटन होगा। अगर मैं कहीं पर एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है राउटिंग से रिलेटेड वो हम राउटिंग फाइल में डिफ़ाइन करते हैं। सो डोंट वरी कि कोड क्या लिखते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इस प्लेलिस्ट के आप अगर वीडियो में देखोगे तो उसमें डीपली मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा। टी एस फाइल क्या होती है, डॉट सी एस एस फाइल। सो डॉट सी एस एस फाइल इज़ फॉर सी एस एस, मतलब कि अगर कोई वेबसाइट्स है, जैसे आप ये वेबसाइट मैं लेता हूँ जैसे एंगुलर डॉट आई ओ है। ठीक है। सो इसमें आप देखोगे कुछ ब्लू कलर है, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स है, कुछ एंकर टैग है, ऐसा कुछ कलर है। तो ये सारी जो कलर से रिलेटेड चीज़ें होती है, अलाइनमेंट है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट थीम कलर है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं CSS में। HTML क्या होता है, अब कोई भी वेबसाइट ऐसे नहीं बनती, ये सारा HTML होता है। ठीक है, ये इमेज है, ये एक हेडिंग है, ये ऊपर एक हेडिंग है, ये एक इमेज है, ये पैराग्राफ है, ये एंकर टैग है, इसके नीचे कुछ लेबल दिया हुआ है, ये कुछ एंकर टैग है। सो ये सारी चीज़ें एक HTML होता है। सो वो सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे डॉट HTML फाइल पर। स्पेक्स डॉट टी एस, यहाँ पर हम यूनिट टेस्ट करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दिस फाइल लेटर। कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल क्या होता है, कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पे हम यहाँ पे लॉजिक मतलब अपना जो लॉजिक है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं इन दी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या टाइप स्क्रिप्ट सीखना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग टू एंगुलर। द आंसर इज़ नो, टाइप स्क्रिप्ट की सीखने की ज़रूरत नहीं है अलग से। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं वो देख लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी मॉड्यूल्स हैं वो सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि क्या एक ऐप में एक ही मॉड्यूल होगा, क्या एक ऐप में एक ही कंपोनेंट होगा। सो कंपोनेंट इज़ बेसिकली योर वन पेज इज़ वन कंपोनेंट। ठीक है। सो अगर मैं किसी कहीं पर और क्लिक करूँ, सो आप जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कुछ और ओपन करेगा। ठीक है। सो इसके लिए ये नया पेज है, तो विल क्रिएट दी अदर कंपोनेंट फॉर दी अदर पेज। सो यस, एक ऐप में कई सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे हम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एच फाइल में। एसेट्स, सो एसेट्स क्या होते हैं, एक ऐप में कई सारे इमेजेस हैं, कई सारे फाइल्स हैं। सो वो सारी चीज़ें हम एसेट्स के अंदर रखते हैं, मतलब स्टैटिक फाइल्स एंड फोल्डर वो हम यहाँ पे रखते हैं एसेट्स के अंदर। इन्वायरमेंट डॉट टी एस, इन्वायरमेंट, अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको इन्वायरमेंट्स पता होते हैं कि आप जब लोकल आप अपनी मशीन पे जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं जाता है, वो बीच में टेस्टिंग होता है, फिर एक यूएटी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो वो सारे इन्वायरमेंट पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम इन्वायरमेंट फाइल का यूज़ करते हैं। जैसे डॉट टी एस फाइल है, ये मैं हो सकता है अपने लोकल के लिए यूज़ कर लूँ। डॉट प्रोडक्शन डॉट टी एस है, ये मैं प्रोडक्शन के लिए यूज़ करूँगा फाइल। इसमें मैं और भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैं पहले क्रिएट कर दूँ इन्वायरमेंट डॉट क्यू ए डॉट टी एस, तो वो मैं क्यू ए के लिए यूज़ करूँगा। एक नई क्रिएट कर दूँ इन्वायरमेंट डॉट यू ए टी डॉट टी एस, वो मैं यू ए टी इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करूँगा। सो यस, इन्वायरमेंट फोल्डर में इस वजह से यूज़ करते हैं।
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये एक एंट्री पॉइंट है एचटीएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री पॉइंट एंगुलर का नहीं है, ठीक है। ये एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इज एंट्री पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एचटीएमएल। सो एक ऐप में एक ही एचटीएमएल टैग होगा, एक ही हेडर होगा, एक ही बॉडी होगा और बॉडी के अंदर कंटेंट चेंज होगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया डॉट एचटीएमएल। द अदर वन इज मेन डॉट टी एस फाइल। सो मेन डॉट टी एस फाइल इज द एंट्री पॉइंट इन एंगुलर। सो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फाइल इज द एंट्री पॉइंट। सो मेन डॉट टी एस फाइल इज द एंट्री पॉइंट। ओके, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा मॉड्यूल डिफाइन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐप में एक से ज़्यादा मॉड्यूल हो सकते हैं, सो मैं कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बूटस्ट्रैप मतलब कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले ट्रिगर होगा। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फाइल है एंगुलर डॉट जेसन फाइल। सो एंगुलर डॉट जेसन फाइल एक तरीके से मास्टर फाइल है, मतलब पूरे ऐप पर एक ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऐप डॉट कॉन्फ़िग का यूज़ करते हैं, एंगुलर डॉट जेसन का यूज़ करते हैं, करेक्ट। एसेट्स, इस फोल्डर के अंदर हम जितने भी मेरे पास स्टैटिक फाइल्स एंड फोल्डर होंगे वो डिफाइन करूँगा। स्टाइल्स, ग्लोबली अगर मैं कोई CSS बनाता हूँ अपनी, जो मैं चाहता हूँ कि हर पेज पर हर कंपोनेंट हर मॉड्यूल में एक्सेस हो, सो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। स्टाइल डॉट CSS ये एक पहले से ही, मतलब जब आप ऐप क्रिएट करते हो ये उसी टाइम क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई भी ग्लोबली, जैसे मैंने बताया CSS के बारे में, सेम एज इट इज़ अगर कोई भी ग्लोबली मुझे जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ करनी है उसका मैं पाथ यहाँ पर डिफाइन करूँगा स्क्रिप्ट्स के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन, इन्वायरमेंट वाइज अगर कोई मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इस टैग के अंदर करूँगा। मुझे अपने लोकल मशीन पे करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा। अगर मुझे QA और UAT के करस्पॉन्डिंग कुछ करना होगा तो मैं QA टैग बना लूँगा, उसके अंदर कर दूँगा। एक मैं UAT डिफाइन कर दूँगा, सो मैं UAT से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर ग्लोबली मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है ऐप पर, सो मैं एंगुलर डॉट जेसन में चेंज करूँगा। ना पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन, इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन, द अदर वन इज़ पैकेज डॉट जेसन। ये दोनों फाइल में डिफरेंस कई बार पूछा था इंटरव्यू में। सो पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, दिस इज अबव देन पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। ये किसमें क्या करते हैं, हम सारी डिपेंडेंसीज बताते हैं कि आपके सिस्टम पे, जैसे डेव डिपेंडेंसीज, आपके लोकल सिस्टम पे कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी और ये डिपेंडेंसीज क्या क्या है, जब एंगुलर की मतलब एंगुलर का वर्जन क्या है और उसका कोर का वर्जन क्या है, जोन का क्या है, ठीक है। सो वो सारी डिपेंडेंसीज और उनका वर्जन पैकेज डॉट जेसन में डिफाइन होता है। पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन में क्या होता है, ये वन स्टेप ड्रिल डाउन करके, मतलब कि ये डीपली फॉर्म में हर एक डिपेंडेंसी का हर एक वर्जन, उसका पाथ, वो सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। ऑटोमेटिकली मतलब डिफाइन हो जाते हैं, इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यू नो नीड टू डू एनी मैनुअल वर्क इन बोथ द फाइल। और सबसे जो एक चीज़ इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, अगर मैं इसका कोड डिलीट कर दूं, सो विल द ऐप रन, यस योर ऐप विल रन परफेक्टली, नो नीड, देयर विल बी नो कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। इसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। द लास्ट फाइल इज tsconfig.json फाइल। सो इसमें भी ग्लोबली कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे outDR, अगर मैं ऐप को पब्लिश करने के लिए बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पैकेज कहाँ पे स्टोर होगा, डिस्ट फोल्डर में स्टोर होगा, ठीक है। बेस URL, अगर मुझे ऐप का कोई बेस URL है तो वो यहाँ से डिफाइन करेंगे, ठीक है। टारगेट में क्या होता है कि एंगुलर में कोडिंग टाइपस्क्रिप्ट में करते हैं, ठीक है, और ब्राउज़र क्या अंडरस्टैंड करता है, जावास्क्रिप्ट। सो टारगेट डिफाइन दी वर्जन से ES 2020 लिखा हो तो मैं ES 2015 यूज़ कर सकता हूँ, ES 2017 यूज़ कर सकता हूँ, विच कन्वर्ट द टाइपस्क्रिप्ट टू जावास्क्रिप्ट, क्लियर। एंगुलर कंपाइल ऑप्शंस, सो कंपाइल टाइम से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेंज करना है, जैसे कंपाइल टाइम एरर दिखाना है, सो वो उस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज करना है तो मैं इस टैग के अंदर चेंज करूँगा, ठीक है। देन लास्ट फाइल इज tsconfig.app.json विच इज़ एन एक्सटेंडेड फाइल ऑफ tsconfig। सो आप यहाँ पे देखोगे एक्सटेंड एक एट्रीब्यूट है और उस पर tsconfig पाथ दे रखा है उसी फाइल का, और एक फाइल टैग है। इस फाइल के अंदर क्या क्या फाइल्स मुझे मतलब लोड करवानी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइंड होती हैं। इंक्लूड के अंदर कौन सी फाइल इंक्लूड करना है, मैं एक एक्सक्लूड टैग बना सकता हूँ, कौन सी फाइल को मुझे एक्सक्लूड करना है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मुझे कहाँ पर डिफाइन करनी है, tsconfig.app.json। और ये वन टाइम एफर्ट होता है, मतलब आप वन टाइम इसको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होता है, दैट्स इट। सो ये सारा फाइल्स एंड फोल्डर है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट
सो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन डाल सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। So please watch the next tutorial, and please subscribe this channel if you have not yet subscribed, and press the bell icon. Thank you so much.